नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बहुतों को चौंका दिया। खुद बीजेपी भी हैरत में है कि आखिर कैसे उसके 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए। यहां तक कि बनारस में 10 लाख से जीत हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी वहां अपने उम्मीदवार स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मात्र 1.5 लाख से जीत हासिल करवा पाई। बीजेपी अपने दम पर तो चुनाव नहीं जीत पाई, सरकार नहीं बना पाई, जबकि पिछले बार उसको पूर्ण बहुमत का बहुमत मिला था। इस बार के जो नतीजे हैं कई मायनों में चौंकाने वाले हैं। आइए आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के क्या क्या परिणाम रहे और कौन कौन मंत्री हारे हैं। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और यह भी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुल 240 सीटें जीती है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में 99 सीट आई है। समाजवादी पार्टी एसपी के खाते में 37 सीटें मिली हैं और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अपना परचम फिर से लहराई है। उसे 29 सीटें अपने नाम की है। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने 12 सीटें और टीडीपी ने 16 सीटें हासिल की है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मंत्री हार गए हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान की लोजपा रामविलास जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है, मतलब 5 सीट लोजपा के हाथों में है। एनडीए को तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का समर्थन मिल गया है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में न केवल बहुमत ही नहीं मिला, बल्कि मोदी सरकार के कई मंत्रियों का हार का मुंह देखना पड़ा। कई मंत्रियों को आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से उन मंत्रियों के बारे में बताऊंगा कि किन मंत्रियों को कितना वोट मिला और उनके नाम क्या है। सबसे पहले आपको हम नाम बताएं चर्चित मंत्री और अमेठी के अमेठी जैसे सीट जिसको हॉट सीट माना जाता था, वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार गई और वो हारी है बड़े अंतर से। उनको हराया है कांग्रेस के कार्यकर्ता ने। स्मृति ईरानी को कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 वोटों से हराया, मतलब सबसे बड़ी हार स्मृति ईरानी को मिला है। इस किशोरी लाल को वहां पर कुल 5,39,228 वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट मिले हैं। उसी तरीके से तिरुवनंतपुरम सीट में राजीव चंद्रशेखर जो प्रौद्योगिकी उद्यमी से राजनीति नेता बने, राजीव चंद्रशेखर को बीजेपी ने केरल की तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार बनाया था। केरल की सीट पर केंद्रीय मंत्री जो राजीव चंद्रशेखर हैं वो हार गए। हारे किससे? शशि थरूर से। शशि थरूर ने उनको हरा दिया। राजीव चंद्रशेखर को जो शशि थरूर ने हराया उसके मार्जिन क्या था? तो 16,077 वोट से उनको पराजय मिली, मतलब केंद्रीय मंत्री हारे। ये मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। इसी तरीके से बाड़मेर सीट जो राजस्थान में आता है, कैलाश चौधरी हैं, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री थे। कैलाश चौधरी भी लोकसभा चुनाव हार गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैलाश चौधरी जो मंत्री थे अपनी ही सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं राम बेनीवाल 7,04,676 वोट प्राप्त किया और 1,18,176 वोट से वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। दूसरे नंबर पर कौन रहा? निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी। उनको 5,86,500 वोट मिले और 2,86,733 वोट के साथ कैलाश चौधरी जो मंत्री थे मोदी सरकार में तीसरे नंबर पर है। एक और बड़े चर्चित मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी। खीरी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी थे और केंद्रीय मंत्री थे। विवादों से उनका नाता रहा है, काफी चर्चा में रहे हैं। इस बार अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने
वो हार गए। अजय मिश्रा टेनी को वहां समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा ने हरा दिया है। अजय मिश्र उर्फ टेनी को 34,329 वोटों से हराया है। पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा सीट है, इस पर भी सुभाष सरकार जो शिक्षा राज्य मंत्री थे उनको भी हार मिली है और सुभाष को पश्चिम बंगाल की जो बांकुड़ा सीट है उस पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती ने उन्हें 32,778 वोटों के अंतर से हरा दिया। लिस्ट में बड़े बड़े मंत्री का नाम है, उनके पोर्टफोलियो को मैं आपको बता रहा हूं। अब एक और नाम सुनिए, खूंटी सीट, झारखंड का खूंटी सीट, अर्जुन मुंडा जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री थे मौजूदा सरकार में, मोदी सरकार में। अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अर्जुन मुंडा को झारखंड की खूंटी सीट से कांग्रेस के काली चरण मुंडा ने 1,49,675 वोट से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार जो मुंडा साहब थे उनको मात्र 3,61,972 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण को 5,11,647 वोट मिले। इस तरह से एक और सीट है नीलगिरी सीट। यहाँ एल मुरुगन तमिलनाडु के नीलगिरी सीट से केंद्रीय मंत्री थे वो मोदी सरकार में। तो एल मुरुगन को डीएमके के ए राजा के हाथों 2,40,585 लाख वोटों से हार मिली है। माने मंत्री भी हारे हैं तो बड़े मार्जिन से, 2,40,000। द्रविड़ डीएमके से खड़े थे राजा साहब, उनको 4,73,212 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको मात्र डॉक्टर मुरुगन एल को 2,32,627 वोट मिले। एक और मंत्री हैं निशित प्रमाणिक, वो कोच बिहार सीट से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे और निशित प्रमाणिक को पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट पर हार का सामना करना देखना पड़ा। उनको हराया कौन? टीएमसी के उम्मीदवार जगदीश चंद्र वर्मा ने 39,000 वोटों से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को टीएमसी के कैंडिडेट ने हरा दिया। और जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया को 7,88,375 वोट मिले, जबकि केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक को 7,49,125 वोट मिले हैं। अब एक और चर्चित नाम है मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान, यूपी वेस्ट का बहुत चर्चित चेहरा है, वहां से मंत्री भी थे बीजेपी के संजीव बालियान, हार गए हैं। बलियान को इस सीट से समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मल्लिक ने हराया है और हार का अंतर क्या है? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 24,672 वोटों से उनको पराजय का सामना करना पड़ा। हरेंद्र मल्लिक जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 4,70,721 वोट मिले और बीजेपी के संजीव कुमार बलियान को 4,46,49 वोट मिले हैं। अब एक और सीट है बीदर सीट, यहां से भगवंत खुबा मोदी सरकार में मंत्री थे, वो भी चुनाव हार गए और उनको हराया कौन है? तो भगवंत को बीदर में कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे के बेटे सागर खंड्रे ने 1,28,875 मतों से हराया, मतलब मार्जिन काफी बड़ा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सागर को 6,66,317 वोट मिले हैं और भगवत जी जो मंत्री जी थे उनको 5,37,442 वोट मिले हैं। यूपी में आइए, मोहनलालगंज सीट से कौशल किशोर जो मोदी सरकार में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए हैं। कौशल किशोर को वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आरके से 70,292 वोट से चुनाव हारे हैं। आरके चौधरी को वहां पर कितने वोट मिले? 6,67,869 और कौशल को कुल
5,97,577 वोट मिले हैं। यूपी में ही एक और सीट है, चंदौली सीट। महेंद्र नाथ पांडे हैं, केंद्रीय मंत्री थे मोदी सरकार में। महेंद्र नाथ पांडे को भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बीरेंद्र सिंह ने हरा दिया है। उन्हें 21,565 वोटों से शिकस्त मिली है उनको। यहाँ समाजवादी पार्टी के जो बीरेंद्र सिंह हैं उनको 4,74,476 और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो मोदी सरकार में मंत्री थे उनके खाते में कुल 4,52,911 वोट आए। बड़े बड़े मंत्री चुनाव हारे हैं इस बार। भिवंडी लोकसभा सीट से कपिल पाटिल खड़े हुए थे और कपिल पाटिल जो है पंचायत राज्य मंत्री थे। कपिल पाटिल मोदी सरकार में पंचायत राज्य मंत्री थे और उनको हरा दिया वहां के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसके सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे ने 66,121 वोट से हराया। मतलब मार्जिन ठीक ठाक हार मिली है। सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे को कुल 4,99,464 वोट मिले और कपिल मोरेश्वर पाटिल को कुल 4,33,343 वोट मिले हैं। हार का अंतर भी देखते जाइए, समझते जाइए। जालना सीट है, वहां से राव साहेब दानवे, जालना में बीजेपी नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे को कांग्रेस के कल्याण बैजनाथ राव काले ने 1,09,958 वोटों के अंतर से हराया। 1 लाख के वोट से हारे हैं। कल्याण बैजनाथ राव काले को कुल 6,07,897 वोट मिले और दानवे राव साहेब दादा राव को कुल 4,97,939 वोट मिले। जीत का मार्जिन यहां पर ठीक ठाक है, बढ़िया। 1 लाख वोट कम नहीं होता है। डिंडोरी सीट जो है वहां से खड़े थे भारती पवार और वो क्या थे? भारती पवार मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री थे। भारती पवार को एनसीपी जो शरद गुट है, शरद पवार का जो गुट है कि भास्कर भगारे ने 1,13,199 वोटों से हराकर जीत हासिल की। बड़ा मार्जिन यहां भी है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को कुल 4,64,140 वोट मिले और भास्कर मुरलीधर भागरे को कुल 5,77,339 वोट मिले। मतलब कई मंत्री की जो वोटों का जो हार का जो मार्जिन है वो काफी है, 1 लाख, 1.5 लाख। और कुछ मंत्री जो हैं 24,000, 16,000, 50,000 वोट से हारे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोदी के इतने मंत्री तो चुनाव हार गए, लेकिन जो सबसे बड़ी हार, अगर आप उसको हार नहीं कहें, लेकिन पिछले चुनाव से जब आप तुलना करेंगे तो उसको आप हार के समान मानेंगे, हार के बराबर मानेंगे। मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे वहां पर बनारस से, और बनारस से उनको भी बहुत ज्यादा मार्जिन की जीत नहीं मिली है। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी जी का ग्राफ नीचे गिर रहा है, क्योंकि सवाल उठेंगे और सवाल पूछे जाएंगे। जबकि बीजेपी के एक नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, 8.5 लाख वोट से जीते हैं। मतलब अपने क्षेत्र में वो काफी लोकप्रिय हैं और ये सवाल आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बड़ा गंभीर चुनौती बनेगा, क्योंकि लोगों को इस बात की भी आशंका है कि पार्टी में इस बात की चर्चा होगी, जब समीक्षा की जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि जो मंत्री हार गए, जिसके चुनाव दम पर आप चुनाव लड़े, उनका वोट प्रतिशत या जीत का जो मार्जिन है बहुत कम रहा। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि महाराष्ट्र में मोदी जी का जो स्ट्राइक रेट है काफी कम है। मतलब 18-19 जगह उन्होंने प्रचार किया और 15 जगह चुनाव वो हार गए। इसका भी विश्लेषण किया जाना चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार के कितने मंत्री हार गए, क्या उनका वोट प्रतिशत था, क्या कितना वोट मिला। केंद्रीय जो मंत्री हैं जो चर्चा में रहे, जिसको देश गाहे बगाहे चर्चा में देखता है, स्मृति ईरानी हो, आपको अजय मिश्रा उर्फ अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे ने किसानों को रौंद दिया था, काफी चर्चा में रही थी वो खबर।